हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वर्कर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। ओके। और जो बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स सी। The Hierophant energy, King of Sword, Queen of Sword, okay, Ten of Pentacles, okay, the World, the Sun, Six of Cups and Two of Pentacles. ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। टॉरस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, स्कॉर्पियो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है ना, वो अभी दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी एक ऑप्शन है उनमें से, लेकिन आपको ऑप्शन रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप चाहते हैं अगर ये पर्सन ऑप्शन रखते हैं तो वो आपको चूज़ ना करें। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल आपके पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं, आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से। किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई है जो आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। किसी ने उनको प्रपोज़ किया है और ये पर्सन में भी हो सकता है वेल्दी हो, अट्रैक्टिव भी हो और स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, सब कुछ है। बस इनके साथ इनका लव नहीं बैठ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं एरोगेंट भी हैं, ये भी चीज़ इनको खलती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब मन आपको चूज़ कर चुके हैं। ओके, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते इस बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपना कोई भी डिसीज़न चेंज करें। फाइव ऑफ सोर्ड से हालांकि आपको पता चल जाने वाला है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड से आपकी उनसे फ़ोन पर लड़ाई होने वाली है इस बारे में। एंड ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं एक तरह से आप भी अनबीटेबल रहने वाले हैं और ये पर्सन भी, यानी कि कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलने वाला है इसका। फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप किसी के ऑप्शन बने नहीं रहना चाहते थे। और ये भी नहीं था कि अगर ये पर्सन सेकंड थॉट ला भी रहा है किसी के लिए तो इट इज़ योर, मतलब एक तरह से आपकी बेइज्जती है। ओके, इट इज़ योर, क्या एक वर्ड बोलना चाहता था मैं भूल गया हूँ उसको। ओके, लेकिन ये बेसिकली आपकी तौहीन तरह से है। ओके, सो आप जो है इसीलिए थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपने तो सिर्फ इस पर्सन को ही चाहा था और कोई भी ऑप्शन में आपने रखा ही नहीं कभी भी। और आप यही चाहते थे सामने वाले से भी, लेकिन इस पर्सन ने आपको सिर्फ ऑप्शन में रखा। ओके, सो अब क्या है, अब इशू ये है कि अब आप शायद इस पर्सन को
कोल्ड लुक दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपके पास लेकर के आ गया है एक मैरिज का ऑफ़र। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन मैरिज का ऑफ़र आपको दे सकते हैं। आपके लिए ये पर्सन अपने घर वालों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं और बेसिकली ट्रेडिशनल लेवल पर ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ हायरोफेंट एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड है। जैसे कि मैंने बताया आप इनको कोल्ड लुक देने वाले हैं। आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की जगह तो छोड़िए, आप इस पर्सन से सीधे मुँह बात भी नहीं करने वाले। किंग ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। आप एटलीस्ट इस पर्सन को कोल्ड लुक देने वाले हैं। ओके, कोल्ड लुक होने की वजह से ये पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा आने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो सकती है और अल्टीमेटली आपका ही पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत खरी खोटी सुना देने वाले हैं इसके बाद से। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया और आप नहीं चाहते थे कि ये ऐसा कुछ करे। ओके, और आप चाहते थे कि ये लॉयल रहे, शुरू से ही आपके साथ लॉयल रहे। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एक स्टेबल मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अल्टीमेटली आप लोग एक दूसरे के साथ वापस से रिकनसाइल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बैड सेक्टर जो आपकी लव लाइफ में था कहीं ना कहीं, वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से मुझे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से यहाँ से अब एक बैड सेक्टर ख़त्म हो चुका और एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होने जा रही है यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास द सन कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो आप क्लैरिटी चाहते थे, जो हैप्पीनेस चाहते थे, वो अब आपके द्वार पर खड़ी है। और ये वीकेंड आप बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, हेल्दी लाइफ जीने वाले हैं, हैप्पीएस्ट लाइफ जीने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो आपकी इस पर्सन से वापस से सही से बातें होनी शुरू हो जाएंगी। वापस से आप पुरानी ही जो एनर्जी थी उसको ही वापस से जीने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। तो आपकी जो पुरानी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग थी वो बनती हुई मुझे वापस से दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड। देखिए, आपको यूनिवर्स एक चीज़ और कह रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन पे नज़र रखिए, क्योंकि अगर ये पर्सन पहले ऐसा कर चुके हैं तो हो सकता है कि अभी भी ऐसा कर रहे हों। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, सभी के लिए कहा जा रहा है ये। ओके, और क्योंकि ये पहले भी धोखा दे चुके हैं, अब आपको इस चीज़ पर फूंक फूंक के कदम रखना है। हालांकि आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं इस वांट से, क्योंकि आप दोनों ही पैशनेट हैं इस चीज़ को लेकर के एंड आगे बढ़ना भी चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए, अपनी भी गलतियों का एहसास होना ही चाहिए इंसान को, तो अपने आप को भी आईने में देखना बहुत ज़रूरी है, यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। और देखिए, जो चीज़ आपको पता है कि आपको ये चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरत है, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो यस, वेलकम कीजिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन को आप कुछ वार्निंग्स दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि हाँ लॉयल्टी मेंटेन रहे जिससे। ओके, सो यस, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। ओके, हंगर में इतना भी ड्रिवन ना हो जाए कि आप गलत चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ये भी नहीं करना। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।